भगवान समय समय पर बच्चों को घुमाने फिराने में ले जाया करते थे। एक दिन गरीबों की छुट्टी में घूमने निकले। बड़ा ही सुंदर एक सघन बगीचा था और उस बगीचे की सघन छाया में भगवान आराम करते हुए बच्चों से बोले, बच्चों तुम इसी बगीचे में खेलो, हम यही आराम करेंगे क्योंकि ये जगह हमें बहुत पसंद आ रही है। तो बच्चे गेंद खेलने लग गए। सब आपस में खेल रहे थे कि खेलते खेलते गेंद कुएं में जाकर गिर गए। बच्चे भाग के गए, कुएं में देखा तो एक विशाल गिरगिट पड़ा नजर आया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। दौड़ करके भगवान के पास गए कि प्रभु इतना विशाल गिरगिट आज तक हमने नहीं देखा। भगवान देखने गए और जैसे ही उस गिरगिट को भगवान ने स्पर्श किया कि उस गिरगिट का शरीर छूट गया और उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, को भगवान तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय दिया। मृगोनां नरेन्द्रोऽहं इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यते कर्णमस्पृशं यते कर्णमस्पृशं। महाराज, मैं सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु का पुत्र मृग नाम का राजा हूं। दानियों में आप कहीं भी चर्चा करोगे तो सबसे पहले मेरा नाम आप सुनोगे, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा जैसा दानी इस संसार में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। देखो, व्यक्ति का बात करने का तरीका बता देता है कि किस मानसिकता का है। जो एक अहंकारी व्यक्ति होता है ना, बात बात में मैंने ये किया, मैंने वो किया, समझ में आ जाता है कि ये कितना अहंकारी है। भगवान प्यार से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, और इसकी शब्दशैली देखो, दानिस्वाख्यायमानेषु यते कर्णमीश्वरम्। दानियों में आपने कहीं भी चर्चा करोगे तो सबसे पहले मेरा नाम आपके कानों में पड़ेगा, क्योंकि मेरा जैसा कोई दानी नहीं है। अपने मुंह से कह रहा है, आत्मश्लाघा। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान माना गया। जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वो आत्महत्यारा है। इसलिए अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। राजा नृग कह रहा है कि मेरा जैसा दानी कोई नहीं है और मेरा नाम आपने जरूर सुना होगा। भगवान बोले, ऐसा तुमने क्या दान किया? तो बोला, महाराज मैंने सबसे ज्यादा गौदान किया। भगवान बोले, कितनी गैया दान में दी? तो हंसने लगा और बोला, यावत्या सिगता भूमि यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदास्मगा तावती रदास्मगा। महाराज, आकाश में तारे कोई गिन सकता है? धरती के धूल कण शायद कोई गिन ले, बरसात की बूंदे भी संभवतः कोई गिन पाए, पर मैंने कितनी गायों का दान किया ये कोई नहीं गिन सकता। भगवान को गजब हो गया, इतने गैया दान में देने के बाद गिरगिट क्यों बना? इतना दानी था तो पतन क्यों हुआ? बिना पाप के पतन नहीं होता। जल्दी बता, तूने क्या गड़बड़ करी? लगता है बूढ़ी ठेली गायों का दान करता होगा। जो गाय किसी मतलब की नहीं रहती
चलो महाराज जी को दान कर दी, ऐसे भी दानी होते हैं। तो बोला भाई नहीं महाराज, ऐसा मैंने नहीं किया। तो कैसी गैया दान में दी? तो बोला पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेमसिंगी न्यायार्जिता रूप्यखुरा सवसा दुकूल माला भरणे दरा। महाराज पयस्विनी दूध देने वाली गाय का ही दान मैंने किया है। भगवान बोले हाँ हाँ, बुढ़ापे में अंतिम बार दूध दे रही होगी ना, तरुणी नई नवीली गायों का ही दान किया हूं। तो भगवान बोले लात मारती होगी। तो नहीं महाराज, शील रूपा एकदम सुशील। गाय स्वभाव तो सीधी ही होती है। तो जो व्यक्ति स्वभाव में बड़ा ही सीधा और सज्जन होता है, तो क्या कहते हैं कि बेचारा देखो गौ है। इसका मतलब क्या है कि गौ सरलता की प्रतिमूर्ति है, प्रतिमूर्ति है, स्वभावता सीधी होती है। भगवान बोले तो जर्सी गाय का तो दान नहीं किया? वो नहीं मारा, गुणोपपन्ना एकदम गुणवती श्यामा गायों का ही दान किया हूं। और केवल गाय ही दान में नहीं दी, तो बोले हेम श्रृंगी, उसके सिंगों को सोने से जड़ता था। रूप्य खुरा, रूप्य कहते हैं चांदी को, उसके खुरों को चांदी से सजाता था। और सवस्सा, और जिसका बछड़ा होता था उसको भी गाय के साथ दान में ही दे देता। भगवान बोले तो तूने, तेरा पाप का पैसा होगा, तभी तेरा पतन होगा। कोई नहीं मारा, ऐसा भी नहीं है। न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित किया हुआ धन का ही दान किया हूं, पाप की कमाई नहीं थी। भगवान बोले जब तेरे दान में कोई दोष नहीं था तो तू गिरगिट क्यों बन गया? तब बोला महाराज एक बार अनजाने से मुझसे एक गलती हो गई। क्या? बोले एक किसी ब्राह्मण की गाय भाग करके मेरी गायों में मिल गई और मैंने उसे अपनी समझ करके किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब जिसकी गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था और ब्राह्मण मुझसे गाय ले जा रहा था, दोनों आपस में टकराए। अब जिसकी गाय थी वो बोला चोर कहीं के, मेरी गाय कहां लेके जा रहा है? तो दूसरा ब्राह्मण बोला तू पागल हो गया है, मैं ब्राह्मण तुझे चोर लग रहा हूं? अरे मैं इस गाय को राजा से दान में लेकर के आ रहा हूं। तो बोला झूठ बोलता है, मेरी गाय राजा तुझे दान कैसे कर देगा? राजा को क्या अधिकार है मेरी गाय को दान देने का? बोले चलो राजा के पास। तो दोनों लड़ते झगड़ते राजा के पास आए। राजा ने दोनों की समस्या सुनी और राजा की खोपड़ी खराब हो गई। बोले दोनों अपनी जगह तो सही है और गड़बड़ हमसे ही हुई है। तो प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मुझसे अनजाने में भूल हो गई है, आप ऐसा कीजिए कि इस गाय के बदले जितनी चाहिए उतनी मर्जी गाय ले जाइए, पर मुझे इस धर्म संकट से बचाइए। अब जिस ब्राह्मण की गाय थी वो बोला कि मैंने आज तक कभी दान ही नहीं लिया, मुझे तो मेरी गाय ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जिस ब्राह्मण को गाय दान की थी उससे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप इस गाय को इनको वापस कर दीजिए और इसके बदले मुझसे दूसरी गाय ले जाइए। तो बोला वाह महाराज, इस गाय का आपने
पूछ पकड़ करके संकल्प मुझे मुझे दान दिया है, इसे आप मुझसे ऐसे ही नहीं ले सकते। वो अपना तर्क दे। अब जब राजा को इस समस्या को कोई समाधान नहीं मिला, तो उन दोनों ने गाय राजा के पास ही छोड़ करके चले गए, रुष्ट हो गए। बोला तू ही संभाल, दान देता है कि झगड़ा करवाता है। मरणोपरांत जब राजा से यमराज ने पूछा कि राजन, हो तो तुम बड़े दानी, पर तुमसे एक गलती हो गई, भले ही अनजाने में सही, पर अनजाने में कोई जहर खा ले तो मरना तो पड़ता है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु तो अपने प्रभाव दिखाती है, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलेगा। तो ये बताओ कि पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? तो राजा ने कहा कि महाराज थोड़ा सा ही पाप है, उसे ही भुगवा दीजिए। इतना कहकर के महाराज मैं गिरगिट बन करके नीचे गिरा, और आज उन सारे शुभ कर्म पुण्यों का उदय हुआ, जो आपका दर्शन हुआ। आपके स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं चलता हूं। प्रणाम करके चला गया। भगवान ने बच्चों को बैठा करके समझाया कि बच्चों सुन ली इसकी कहानी। अनजाने में इसने